दिवाली सनातन धर्म की खूबसूरती का एक अनोखा हिस्सा है। दिवाली केवल एक त्योहार नहीं है, ये भावनाओं का एक संगम है। इसी दिन श्री राम ने रावण को मारकर सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या वापसी की थी, जिसके उपलक्ष्य में पूरे देश ने उनके स्वागत के लिए दिए जलाए गए थे। दिवाली हमें अपने अंदर के अंधकार को दूर करके ज्ञान और प्रेम की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। चाहे वह अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति दिवाली के प्रकाश में नई उम्मीदों को देखता है। यह उत्सव हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिनाइयां चाहे जितनी भी हों, अंत में अच्छाई की ही जीत होती है। दिवाली आध्यात्मिकता, धार्मिकता और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। सांस्कृतिक परंपराओं में दिवाली को विभिन्न तरीके से मनाया जाता है। हमारे हिंदू धर्म में भगवान राम की वापसी के साथ साथ देवी लक्ष्मी की पूजा का बहुत बड़ा महत्व है। कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी, इसलिए इस दिन विशेष रूप से लक्ष्मी पूजा का आयोजन होता है। वही जैन धर्म में दिवाली का महत्व भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के रूप में है। इस दिन जैन धर्म के अनुयायी आत्मज्ञान और मुक्ति का प्रतीक मानते हैं। इसके अलावा सिख धर्म में इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन गुरु हरगोबिंद सिंह जी ने ग्वालियर के किले से 52 राजाओं को मुक्त कराया था। हम दिवाली को 5 दिन तक मनाते हैं। दिवाली का पर्व 5 दिनों तक मनाया जाता है और हर दिन का अलग महत्व होता है। पहले दिन को धनतेरस कहा जाता है। इस दिन लोग नए बर्तन, सोना, चांदी और गहने खरीदते हैं, जो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। यह दिन भगवान धन्वंतरि का जन्मदिन भी माना जाता है, जो आयुर्वेद और चिकित्सा के देवता हैं। दूसरे दिन को नरक चतुर्दशी या छोटी दिवाली भी कहते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण ने असुर नरकासुर का वध किया था और लोगों को भय से मुक्त कराया था। इस दिन लोग सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और अपने घर को सजाते हैं। तीसरा दिन सबसे खास होता है। इसे हम मुख्य दिवाली, जिसमें लक्ष्मी पूजा और श्री राम के घर वापसी का उत्सव मनाया जाता है। यह पर्व लक्ष्मी गणेश पूजा के लिए प्रसिद्ध है। घरों में विशेष पूजा का आयोजन होता है ताकि देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त हो और घर में सुख, समृद्धि और शांति बनी रहे। इस दिन लोग अपने घर को दियों से सजाते हैं और पटाखे फोड़ते हैं। चौथे दिन को हम गोवर्धन पूजा के रूप में मानते हैं। यह भगवान कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाने की घटना से जुड़ा है। इस दिन विशेष रूप से भोजन बनाकर भगवान को अर्पित किया जाता है। 5वें दिन को भाई दूज के रूप में मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के लिए प्रार्थना करती हैं और भाई अपनी बहन की सुरक्षा का वचन देते हैं। दिवाली को रीति रिवाज और परंपराएं के साथ मनाया जाता है। दिवाली से पहले लोग अपने घरों की साफ सफाई करते हैं। यह माना जाता है कि देवी लक्ष्मी केवल स्वच्छ घरों में प्रवेश करती हैं, इसलिए घर की साफ सफाई करना महत्वपूर्ण होता है। घरों को दियों, रंगोली और फूलों से सजाया जाता है। इसके बाद दीपावली पर घरों में दिए जलाए जाते हैं, जो अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। दियों का प्रकाश दिवाली की एक महत्वपूर्ण परंपरा है और यह पूरे वातावरण को सकारात्मकता से भर देता है। वही दिवाली पर पटाखे जलाना भी परंपरा का हिस्सा है, लेकिन बढ़ते प्रदूषण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता के चलते अब इसे कम किया जा रहा है। लोग अब इको फ्रेंडली दिवाली मनाने की कोशिश करते हैं। हालांकि बिना पटाखों के दिवाली में मजा नहीं आता है। इस दिन लोग लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा करते हैं। लक्ष्मी को धन, ऐश्वर्य और समृद्धि की देवी माना जाता है और गणेश जी को शुभ माना जाता है। पूजा में विशेष भोग और मिठाइयाँ अर्पित की जाती है। हालांकि दिवाली का अपना एक सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व है। दिवाली न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस दिन लोग अपने दोस्तों और परिवार के साथ मिलकर खुशियाँ मनाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं और एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं। यह त्योहार एकता और भाईचारे का संदेश देता है और लोगों के बीच आपसी प्रेम को बढ़ावा देता है। हाल के वर्षों में दिवाली के दौरान होने वाले प्रदूषण के कारण लोग अब पर्यावरण के प्रति जागरूक हो गए हैं। ग्रीन दिवाली का विचार इस बात को प्रोत्साहित करता है कि लोग पटाखों की बजाय दियों का उपयोग करें और पर्यावरण को सुरक्षित रखें। कई लोग अब ग्रीन दिवाली के समर्थन में पटाखे छोड़ने की बजाय दियों और अन्य इको फ्रेंडली सजावट के जरिए त्योहार को मनाते हैं। पर हमें झूठे अभिनेताओं से बचना चाहिए, जिन्हें तंबाकू और खैनी में परेशानी नहीं होती है, पर दिवाली होने से पहले वो इको फ्रेंडली हो जाते हैं। हमें दिवाली के इस त्योहार पर अपनी परंपरा से क्या सीखना चाहिए? दिवाली का पर्व हमें मदद का महत्व सिखाता है।
दिवाली पर दान देना और दूसरों की मदद करना एक महत्वपूर्ण परंपरा है। ये हमें सिखाता है कि हमें अपने संसाधनों को साझा करना चाहिए और दूसरों की सहायता करनी चाहिए, विशेषकर जरूरतमंदों की। दिवाली का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ना। ये हमें अपने अंदर की अच्छाई और सकारात्मकता को पहचानने और उसे उजागर करने की प्रेरणा देता है। आरएम टीवी की तरफ से आपको और आपके समस्त परिवार को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं।